हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 12 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी का। इस चैप्टर का नाम है विद्युत तथा परिपथ, यानी कि ये चैप्टर जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो विद्युत विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड परिपथ का मतलब होता है सर्किट। यानी कि हम इसमें इस चैप्टर में हम ये जानेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है वो किस तरीके से जो है वो ट्रेवल करता है, किस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें जो है वो समझते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल यानी कि विद्युत सेल। विद्युत सेल देखिए इस टाइप का जो है वो विद्युत सेल दिखता है, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि धनात्मक, एंड नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल यानी कि ऋणात्मक, ठीक है। अच्छा, आप सेल के ऊपर जो देखेंगे हल्का ऊपर जो है वो डिस्क ऊपर जो है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मेटल कैप कहते हैं, जो कि धातु की टोपी कहते हैं। और नीचे साइड आप सेल के देखे होंगे वो बहुत फ्लैट टाइप का होता है, तो उसे हम कहते हैं धातु का डिस्क यानी कि मेटल डिस्क, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक सेल समझ लिए हैं। अब हम इसमें जो है वो एक चीज पढ़ेंगे। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। अब जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं यानी कि विद्युत सेल जो होते हैं वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है। वही रासायनिक पदार्थ को यूज करके जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए ये बल्ब है और ये जो नीचे वाला पोर्शन जो है वो इसे हम टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। एंड ऊपर में ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे तंतु यानी कि फिलामेंट कहते हैं। अब फिलामेंट क्या है हम इसे समझते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करने वाला पतला तार। ये जो प्रकाश उत्सर्जित जिससे लाइट जो है वो निकलता है उस जैसा जो है वो एक पतला तार होता है जिसे हम तंतु यानी कि फिलामेंट कहते हैं। अब हम जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझेंगे कि विद्युत सेल के दो टर्मिनल, जो विद्युत सेल होता है उसका टर्मिनल होता है, लेकिन जो सेम दिखने वाले टर्मिनल है तो इसमें क्या कहा गया कि कभी एक दूसरे के साथ ना मिलाए, इससे रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च होता है। अगर हम मेटल डिस्क को अगर एक विद्युत सेल है और उसको अगर दूसरे विद्युत सेल के मेटल डिस्क से साथ अगर मिलाते हैं तो उसमें जो रासायनिक पदार्थ है वो बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो जाएगा और जो है वो आपका सेल जो है वो चलना जो है वो बंद कर देगा। तो हमने जो है वो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में इसमें सब चीज समझ लिया है। बेसिक पॉइंट जो है वो हमने कवर कर लिया है। अब इसमें आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। वही मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से जो है वो धारा यानी कि करंट जो है वो सर्किट में किस तरीके से फ्लो करता है। आइए हम इसमें समझते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास करंट यानी कि धारा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो एक कंप्लीट पाथ यानी कि एक संपूर्ण चक्र को जो है वो तैयार करता है ताकि उसमें जो है वो धारा जो है वो फ्लो हो सके। जब परिपथ में विद्युत धारा फ्लो होगा तभी ही बल्ब ग्लो होगा। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है कि जब अच्छे तरीके से जब जिस सर्किट में जब करंट जब फ्लो करेगा तब आप उसमें कोई बल्ब को अगर लगाएंगे तो वो जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की एक बात करते हैं जो कि बल्ब से रिलेटेड है, फ्यूज्ड बल्ब। आप बहुत बार देखे होंगे कि आपका बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाता है, तो वो किसके वजह से होता है देखिए समझते हैं। विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने के बाद भी जो है वो द्वित्व नहीं, यानी कि अगर हम जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसको हम इलेक्ट्रिक सेल के साथ जोड़ दें उसके बाद भी जो है वो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि उसके फिलामेंट में जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे बल्ब को जो है वो हम फ्यूज्ड बल्ब कहते हैं। अब इसके आगे जो है वो हम पढ़ेंगे कि विद्युत चालक क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो आइए अब इस चैप्टर में जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो हम पढ़ेंगे विद्युत स्विच के बारे में यानी कि इलेक्ट्रिक स्विच। सरल युक्त है यानी कि एक सिंपल डिवाइस होता है जो परिपथ यानी कि सर्किट को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। तो इलेक्ट्रिक स्विच जो हम अपने घर में जो लगे हुए देखते हैं उसे जब हम बंद करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होना बंद हो जाता है और जब हम उसे चालू करते हैं तो वापस से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसमें फ्लो होना शुरू हो जाता है एंड जो बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रिक स्विच का काम है। अब इसमें दो पॉइंट हम पढ़ेंगे, एक होता है विद्युत चालक यानी कि कंडक्टर्स एंड दूसरा होता है विद्युत रोधक यानी कि इंसुलेटर। अब हम समझते हैं कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का
प्रभाव होने देता है, यानी कि वो ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को जो है वो अपने अंदर फ्लो होने दे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर फ्लो होने दे, उसे जो है वो हम कंडक्टर्स की कैटेगरी में लाकर रख देते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेटल। ठीक है, अब विद्युत चालक हम लोग ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं विद्युत रोधक के बारे में, यानी कि इंसुलेटर। तो जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रभाव ना होने देते हैं उसे विद्युत रोधक कहा जाता है, यानी कि ठीक उसका उल्टा, वो पदार्थ जो इलेक्ट्रिक करंट को खुद के अंदर फ्लो नहीं होने देते हैं उसे जो है वो हम विद्युत रोधक यानी कि इंसुलेटर कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रबर, लकड़ी और आदि। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रबर ग्लव्स देखे होंगे, जो इलेक्ट्रीशियन जो काम करते हैं वो इस रबर ग्लव्स को जो है वो पहनकर जो है वो इलेक्ट्रिक तार को जो है वो आराम से जो है नॉर्मल पकड़ लेते हैं। तो क्या है वो एक इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधक है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता है, यहाँ से सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो जो है वो एक कंडक्टर है जो आराम से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो फ्लो होने दे। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि ये भी चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलता हूं मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।